जुगाड़ से आप यदि नौकरी लगेंगे, तो फिर आपको कभी भी निकाला जा सकता है। आप पे हमेशा तलवार लटकी रहेगी सिर के ऊपर। तो आप ये तो सोचे नहीं कि जुगाड़ से नौकरी करनी है। आप तो अपने खुद की मेहनत से आप नौकरी करें और उसके लिए आपको सबसे पहले तो एक सही जगह पर एडमिशन लेना चाहिए। आप फर्जी स्पोर्ट्समैन की डिग्री सर्टिफिकेट, फर्जी पीएच सर्टिफिकेट, फर्जी कैटेगरी सर्टिफिकेट से बचें। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज आलोक राज जी का ऑफिशियली इंटरव्यू है वो जारी हो चुका है। सभी वैकेंसियों को लेकर के बहुत ही बड़ा अपडेट है वो आलोक राज जी के द्वारा आ चुका है। रीट को लेकर के आलोक राज जी ने क्या बड़ी घोषणा की है, और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा, रीट का पहला परिणाम, जी हाँ, रीट के पहले परिणाम को लेकर के भी आलोक राज जी ने बड़ी घोषणा की जा कर दी है। तो सारी जानकारी से एक वीडियो में लेंगे, साथ ही इस पूरे इंटरव्यू को भी सुनेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही न्यू नोटिफिकेशन, न्यू वीडियो, न्यू इंटरव्यू या विभाग की तरफ से कोई नया अपडेट आता है या फिर कोई नई वैकेंसी आती है, सारी जानकारी आपको सबसे पहले इसी चैनल पर अपडेट मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बता दूं, रीट वाले एक बार कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या लगता है कि मई के महीने में रीट का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो सकता है या नहीं। आपको क्या लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको बता दूं, आपत्तियां कितनी आई हैं लेवल फर्स्ट के अंदर, लेवल सेकंड के अंदर, और कितने क्वेश्चन हैं जिसके ऊपर अभी तक तलवार है वो लटकी हुई है। यानी कि कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं रीट मेंस में जिनका अभी तक कोई भी बड़ा फैसला अभी तक विभाग की तरफ से नहीं हुआ है। यानी कि कितने क्वेश्चंस हैं वो डिलीट होने की पूरी पूरी संभावना है रीट मेंस में। वेटिंग रूल है वो रीट मेंस में लागू होगा या नहीं होगा, सारी जानकारी लेंगे इस एक ही वीडियो में। साथ ही इंटरव्यू को भी साथ साथ सुनते रहेंगे क्या लोक राज जी ने पूरे इंटरव्यू में क्या बोला है। तो चलिए अपनी वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो अभी जैसा कि आप सभी ने इंटरव्यू सुना है, उसमें आलोक राज जी ने साफ साफ बोला है कि जो भी कैंडिडेट हैं, यानी कि जिन भी कैंडिडेट, यानी कि जिन भी नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी रिजल्ट में देरी हो रही है, रिजल्ट आने में, यानी कि रीट मेंस का रिजल्ट आने में अभी टाइम लग रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यह आशंका थी कि कहीं रीट मेंस में फर्जीवाड़ा, यानी कि फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा रीट मेंस में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनके मन में आशंका थी, तो उन आशंकाओं को आलोक राज जी ने अपने ऑफिशियल इंटरव्यू में दूर करने की पूरी पूरी कोशिश की है। क्या की है आलोक राज जी ने, जैसा कि अभी ये इंटरव्यू सुना आपने, आलोक राज जी ने साफ साफ बोला है कि जो भी कैंडिडेट, यानी कि जिन भी कैंडिडेट की जो फर्जी, यानी कि फर्जी डिग्री वगैरह, या कोई पीएच कैंडिडेट है वो फर्जी डिग्री वगैरह, फर्जी सर्टिफिकेट, या जो खेल खिलाड़ी वाले बच्चे हैं फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं अपनी, और अपना सिलेक्शन है वो ले लेते हैं, तो उन सभी को चेतावनी, यानी कि चेतावनी देते हुए चेतावनी देते हुए आलोक राज जी ने साफ साफ बोल दिया है कि उनके गर्दन के ऊपर तलवार है वो लटकी रहेगी कभी भी। यानी कि जो भी स्टूडेंट है वो फर्जी तरीके से अपना सिलेक्शन ले लेते हैं, तो वो अभी खुश ना हो, क्योंकि उनको कभी भी विभाग की तरफ से हटाया जा सकता है। जी हाँ, यानी कि फर्जी तरीके से जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन होगा, उन सभी को कभी भी विभाग की जांच अगर प्रक्रिया स्टार्ट हुई, अगर उनका नाम जांच में आ गया, तो उनको कभी भी हटाया जा सकता है अपने पद से। तो फर्जी तरीके से कोई भी डिग्रियां हैं वो काम नहीं करेगी। तो जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए आलोक राज जी ने खुशखबरी है वो दे दी है। साथ ही बताया है कि ऑफिशियली कोई आपकी कोचिंग सेंटर है उनसे ही आप कोचिंग ले,
फर्जीवाड़ी तरीके से किसी भी प्रकार से कोचिंग ना लें, साथ ही किसी भी फर्जी तरीके से सिलेक्शन से बचें। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू को। खुद की मेहनत करें, कोचिंग करें, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोचिंग के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कोचिंग सही जगह करें जहाँ पर कि सिर्फ आपको रटाया नहीं जाता हो, जहाँ पर आपको समझाया जाता हो, जहाँ पर आपको आपकी समझ बढ़े, और जहाँ पर उसको टेक्निकल तरीके से आपको पढ़ाया जाता हो। और मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि जब भी कोई परीक्षा मैं देता हूँ या दी मैंने परीक्षा पिछले 40 सालों में, 45 सालों में, तो हमेशा मैंने कोशिश की कि मैं पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व करूँ, उसी संस्था के या दूसरी संस्थाओं के, उसी परीक्षा के दूसरी परीक्षाओं के। तो मैं ये भी आपको दोहराना चाहता हूँ, मैं पहले कई बार बता चुका हूँ इस बात को। तो जैसा कि आप सभी ने सुन लिया है, आलोक राज जी ने उसके साथ साथ एक बड़ी बात और कर दी है कि कोचिंग सेंटर है वो सिर्फ कोई ऑफिशियली यानी कि जो सही तरीके से कोचिंग करवाते हैं उसी कोचिंग सेंटर में जाकर के अपना जो स्टडी है वो करें। बाकी जो रटने के ऊपर ध्यान देते हैं जो भी कोचिंग वाले, उन कोचिंगों से बचें। साथ ही आलोक राज जी ने अपना भी कहा है कि वो भी 40 साल से यानी कि पहले जो ये जो अपना एग्जाम देते थे उसमें इन्होंने खुद मेहनत करके अपना जो सिलेक्शन है वो लिया था। साथ ही इन्होंने कहा है कि जैसे मान लो रीट के एग्जाम है तो रीट का एग्जाम है तो उसके जो पिछले एग्जाम के जो पेपर है ना वो सोल्व करें, ताकि उनमें आपको ज्यादा से ज्यादा आपकी तैयारी हो सके, आपके नोट्स भी तैयार हो सके। तो इन्होंने कहा है कि जो पिछले क्वेश्चन पेपर हैं उसको सोल्व ज्यादा से ज्यादा करें। तो चलिए आगे सुनते हैं कि इन्होंने और क्या क्या कहा है। एसएसबी की परीक्षाओं की, वो एसएससी की, आरपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं, उनके उनके प्रश्न पत्र देखें, और उन प्रश्न पत्रों को एक टाइम बाउंड तरीके में सॉल्व करें। ऐसे मान लें कि आप परीक्षा दे रहे हैं, और उस समय आप कोई किताबों को ना देखें, उस समय आप कोई नोट्स ना देखें, उस समय गूगल पे ना जाएं, अपने दिमाग लगाकर उस प्रश्न पत्र को सॉल्व करें। और ये ध्यान रख लें कि आप गलत क्वेश्चन करोगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपने सुना अभी इंटरव्यू में आलोक राज जी ने साफ कहा है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है आने वाली भर्तियों में तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी तैयारी है वो पूरी कर लें, नोट्स वगैरह बना लें। फिर आपको एक पिछले क्वेश्चन पेपर जो आए हुए हैं उस भर्ती से रिलेटेड उनको सोल्व करें। और सोल्व करने के टाइम पूरी पूरी आप ये भी देखें कि नेगेटिव मार्किंग भी आप मानने की है, यानी कि आपके जो क्वेश्चन सही होंगे उसमें आप 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी करके काटें, और ना नोट्स की मदद लें ना किसी और चीज की मदद लें। अपनी पूरी दिमाग के साथ, अपने पूरे ध्यान के साथ वो क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करें। साथ ही आगे बात करेंगे कि आलोक राज जी ने वेटिंग रूल को लेकर के क्या जो नया नियम है वो वेटिंग रूल ये जो आपकी रीट वैकेंसी है उसमें लागू होगा या नहीं होगा, को क्या लेकर के क्या बोला है, पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए। एक बार बता दूं, कमेंट करके जरूर बताएं कि लेवल फर्स्ट में कितने क्वेश्चंस हैं वो डिलीट होने की पूरी पूरी संभावना है। साथ ही बता दूं आप सभी को 21% ऐसे हैं, क्यों किसमें लेवल फर्स्ट के अंदर 21% ऐसे हैं जिसकी डिलीट होने की पूरी पूरी संभावना है। और अभी तक जिसके ऊपर विभाग ने कोई भी बड़ा एक्शन है वो नहीं लिया है। जी हाँ, यानी कि विभाग की तरफ से कोई भी बड़ा अपडेट है वो नहीं आया है। 21 क्वेश्चन के ऊपर अभी भी तलवार है वो लटकी हुई है। साथ ही बात करेंगे वेटिंग रूल से रिलेटेड। तो चलिए एक बार आलोक राज जी का जो इंटरव्यू है आगे का वो और सुन लेते हैं कि क्या बोला है इन्होंने। आंसर है वो चेक करें, जो भी आपके पास की है या जो भी तरीका है, और फिर देखें आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं। यदि आप इस तरीका को अपनाओगे और आप बार बार प्रयास करोगे, तो मुझे 100% श्योर है कि आप अपना स्कोर इम्प्रूव करोगे। और आपको तो जैसा कि आप सभी ने सुना, आलोक राज जी ने साफ साफ कहा है कि अगर इनके तरीके से यानी कि इनने जो तरीका बताया है आपके जो पढ़ाई करने के लिए, अगर ऐसे तरीके से आप अगर अपनी पढ़ाई है वो जारी रखते हो, पढ़ाई करते हो आप इनके तरीके से, तो आपकी पूरी पूरी संभावना है कि आप मेरिट में आ जाओ और आपका सिलेक्शन है वो 100% हो जाए। आलोक राज जी ने साफ साफ बोला है कि इनके तरीके से अगर पढ़ाई करोगे तो मेरिट में 100% आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप सभी को क्या लगता है कि आलोक राज जी के बताए अनुसार अगर आप पढ़ाई करते हैं या स्टडी करते हैं तो
क्या लगता है आपको कि आप मेरिट में आ सकते हो? हाँ या नहीं? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बता दूँ वेटिंग रूल को लेकर के, तो वेटिंग रूल को लेकर के आलोक राज जी ने एक इंटरव्यू में साफ-साफ कहा है कि रीट वैकेंसी में वेटिंग रूल है वो लागू नहीं होगा। यानी कि जो पुरानी भर्तियाँ हैं उनमें से वेटिंग रूल लागू नहीं होगा। आगे जो वैकेंसियाँ आएँगी, जिन भी वैकेंसियों के फॉर्म भरे जाएँगे, उनके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट होंगे, उसकी जो मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद उन वैकेंसियों में आपका जो वेटिंग रूल है, वो लागू होगा। यानी कि साफ-साफ बता दूँ आपको कि रीट वैकेंसी में वेटिंग रूल है, वो लागू नहीं होने वाला। तो एक बार रीट वाले कमेंट करके ज़रूर बताएँ, आपके हिसाब से क्या वेटिंग रूल है, वो 4th ये रीट में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। साथ ही बता दूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही न्यू वीडियो, न्यू इन्फॉर्मेशन या कोई न्यू अपडेट या कोई न्यू इंटरव्यू आता है विभाग की तरफ से आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही रीट से रिलेटेड जितने भी अपडेट आते रहेंगे, इंटरव्यू आते रहेंगे, सबसे पहले मैं इसी चैनल पर डालता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आलोक राज जी का जो पढ़ाई करने का जो तरीका इन्होंने बताया है, वो आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।